अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई प्रे कि आप सब ठीक ठाक हों, खुशबाश हो अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। तो ये आज का व्लॉग है, आखिरी रोज़े का व्लॉग है और ये सहरी का टाइम है और मैं सहरी बना रही हूँ। और सहरी में आज मैं गोभी वाला पराठा बना रही हूँ। मैं आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग कर रही हूँ। इससे पहले कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मूड नहीं था कि व्लॉग किया जाए, लेकिन आज मैंने बोला कि मैंने आज लाजिम व्लॉग करना है, आप लोगों के साथ ईद की विशिंग करनी है, ईद मुबारक कहना है आप सबको। और देखते ही देखते देखिए माशाल्लाह से रमज़ान ख़त्म हो गया है, पता ही नहीं चला रमज़ान कब आया और कब चला गया। और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने पूरा महीना रोज़े रख के गुजार दिए हैं। और रमज़ान का महीना पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी गुजर जाता है। आई मीन ऐसा लगता है कि जैसे आज ही हमने पहला रोज़ा रखा और सोचें तो सुबह ईद है। तो मेरी तरफ से सब लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं या जो फ्यूचर में देखेंगे उन सबको बहुत 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 ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद मुबारक हो। और जिन लोगों ने भी रोज़े रखे हैं अल्लाह ताला उनकी रोज़े कबूल फरमाए और उनकी इबादतें और रियाज़तें और उन्होंने जितनी भी अल्लाह ताला को याद किया है हमें इस चीज़ का अजर दे। और अल्लाह ताला हमने जितनी भी इबादत किया हमें इसका अजर दे। अच्छी नीयत थी हमारी, हम लोगों ने अच्छे रोज़े गुजारे। और रमज़ान का महीना माशाल्लाह से इसी तरह से गुजर जाता है और एक दिन में ना उदासी सी भी होना शुरू हो गई है कि मतलब कि रमज़ान के महीने में एक ऐसी हमारी रूटीन बन जाती है जो कि हमारी पूरे साल में नहीं होती। और टोटली रूटीन चेंज होती है, टोटली हमारी खुराक चेंज होती है, हमारी खाना बनाने की टाइमिंग चेंज होती है। तो वो यकदम से फिर जब ईद आती है तो वो चेंज हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी कैफियत सेम ही होगी। और आप कैसा फील कर रहे हैं रमज़ान ख़त्म होने के बाद और ईद आने के बाद, आप अपने भी व्यूज़ से आगाह करें। और मुझे तो एकदम से बड़ी उदासी सी हो रही थी, लेकिन ऐसा ही होता है, रोज़े आते हैं और रोज़े ख़त्म हो जाते हैं और फिर माशाल्लाह से ईद आती है। और ईद पे बात कर ली जाए तो बेशक इस दफ़ा इस ईद में वो खुशियाँ वो सुकून नहीं है। और ख़ास तौर पे कल का जो वाक़या हुआ है, जो लाहौर से कराची की तरफ जा रहे थे, बोर्डिंग जा रही थी, प्लेन जा रहा था, वो क्रैश हो गया। और वो नाउज़ुबिल्लाह किस तरीके से क्रैश हुआ है कि मतलब कि इमेजिन नहीं इंसान कर सकता। कसम से उसने तो इतना को कल का अपसेट किया हुआ, इतना को मेरा दिल ख़राब और परेशान हुआ है कि या अल्लाह पाक, कोई बच्चा खेल रहा होगा, कोई बुरा सो रहा होगा, कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा, कोई कुरान पढ़ रहा होगा, किसी रोज़े की हालत में होंगे लोग और बिल्कुल घरों के ऊपर जाके प्लेन क्रैश हो गया है। कसम से इतना को अफसोस हुआ है। और 2 मिनट के लिए रुकते हैं और उन सब लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो इस प्लेन क्रैश में फोत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। और चलें दुआ मांगते हैं उन सब के लिए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक उन सब के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उन्हें सुकून दे। सुकून तो नहीं रहता ईद से पहले, अगर ऐसा कुछ हो जाए, जब भी ईद आएगी उनको अपने प्यारों की याद आएगी, अपने प्यारों की याद सताएगी। और उसमें सेलिब्रिटीज़ लोग भी थे, आई थिंक सो। और बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है। और जब फिर ईद पे इस तरह का कुछ सीन हो जाए ना, तो कसम से ईद ईद ही नहीं लगती, ईद मनाने को दिल ही नहीं करता। हम लोग पाकिस्तानियाँ, हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, हमारे प्यारों को तकलीफ़ है, ऐसा हम वतन हमें तकलीफ़ होती है। तो इस दफ़ा तो आप यकीन माने मेरी शायद ज़िंदगी की सबसे वर्स्ट ईद है। आई एम सॉरी टू से डैट। यकीन माने मेरा बिल्कुल भी किसी किस्म की ईद मनाने को दिल नहीं चाह रहा। एक तो फाइनेंशियली क्राइसिस इतने ज़्यादा आए हुए हैं, ऊपर से पीछे 3 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है, बाहर आना जाना मुश्किल हुआ है। मैं ये सब बातें आपके साथ करना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि हर किसी की कंडीशन हमारे जैसी होगी, लेकिन अफसुर्दगी होगी, परेशानी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुशी के साथ मना भी रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम भी मनाएंगे, लेकिन दिल में एक अफसोस सा है, परेशानियाँ ज़ाहिर है मनाएंगे। देखिए मैंने आपके साथ इससे पहले जो ब्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आपको अपनी सारी ईद की प्रिपरेशन दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं मनाएंगे, ईद मनाएंगे भी, लेकिन पहले जैसी खुशी नहीं है। लेकिन मेरी यही दुआ है कि आने वाली सारी ईदें हमारे लिए खुशियों से बड़ी हो, सुकून से बड़ी हो। और हम
हंस खेल के अपनी ईदें और खुशियाँ मनाएं। और ये सर्कमस्टांसिस तो हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं। रोज़ों में हमने वैसी रहमतें तो माशाल्लाह से बहुत थी, वैसी रौनकें नहीं देखी बाहर। हाँ, लोगों को अफरा तफरी पड़ी हुई है, लोग परेशानी की हालत में चीज़ें खरीद रहे हैं और खा पी रहे हैं और अपना वक्त गुजार रहे हैं यहाँ पे लोग। और अभी भी यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, दुबई में रहती हूँ, तो वहाँ पे भी केसेस इतने ज़्यादा हैं। चलिए इस टॉपिक पे बात नहीं करते, ये सब तो चलता ही रहेगा। अल्लाह करे कि ईद के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो ये बन गई थी मेरी सैरी, और सैरी करने के बाद हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पराठे बने थे गोभी वाले, और गोभी वाले पराठे काफ़ी मज़े के बनते हैं। लास्ट टाइम खाने में बनाए थे, गोभी बची हुई थी, तो अगले दिन मैंने पराठे बना लिए। सैरी करने के बाद हम सो गए थे, और सो के उठने के बाद मैंने सोचा कि चलो सर्कमस्टांसिस जैसे भी है, मूड जैसा भी है, तो हर ईद पे मेहंदी लगाना और कपड़े पहनना ये अच्छा होता है। और हस्बैंड मेरे पीछे लगे हुए थे, मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ, तुमने क्यों नहीं मेहंदी लगानी। तो वो कह रही थी बेशक दिल खुश है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कपड़े भी पहनेंगे। देखे ना, हमारा माशाल्लाह से बेटा है, हम लोग बाहर भी निकलते हैं गाड़ी में, कितनी कुछ ड्राइविंग कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, किसी भी जगह पे बच्चे अलाउ ही नहीं है। तो बस निकलेंगे बाहर, थोड़ा सा घूम लेंगे, गाड़ी में कुछ खा लेंगे, यही बस है। और हस्बैंड पीछे पड़े हुए थे कि चलो मेहंदी लगाओ। और यहाँ मैं आई थी योको सलून में, हमेशा योको ब्यूटी सलून से मेहंदी लेती हूँ। और यहाँ एंट्रेंस पे मैं देख रही थी कि इन लोगों ने सैनिटाइज करने वाला जो एक डोर है वो लगाया है। और जहाँ जहाँ ये डोर लगेगा वही वही सलून्स और वही वही जगह ओपन होंगी। और यहाँ पे मैं आई थी, तो यहाँ पे 5 dirham की मेहंदी मिलती है। बेसिकली हर जगह 5 dirham की मिलती है, लेकिन इनकी मेहंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नॉर्मली हर ईद पे यहाँ पे इतना रश होता था कि बाहर तक औरतों की लाइन लगी होती थी मेहंदी के लिए। लेकिन आज मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे कोई भी औरत नहीं थी मेहंदी लगाने वाली, वो बस दे रहे थे मेहंदी। और मैंने सर्विसेज का पूछा था तो सिर्फ मैनी पेडिक्योर था और या फिर हेयर कटिंग थी, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी मतलब के सर्विसेज अभी वो नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा घर में थोड़ी बहुत अपनी डेंटिंग पेंटिंग खुद ही करेंगे इस दफ़ा। हर दफ़ा ये होता है कि मैं सैलून में चली जाती हूँ और 100 dirham में, यहाँ पे बहुत सारे सैलून है, 100 dirham में बहुत अच्छी सर्विसेज दे देते हैं, 5 सर्विसेज दे देते हैं, 6 सर्विसेज दे देते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी आइटम्स जो है वो कवर हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो जो भी सर्कमस्टांसिस है करना तो खुद ही पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब कि अपनी सर्विस खुद ही कर ली है सर्विस। तो ये हो गया था अफ्तारी का टाइम। तो आज माशाल्लाह से लास्ट रोज़ा था और खुशी भी थी और अफसोस भी था कि अभी रोज़े ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हम लोग लेकर आए थे अल सलामी के वेजिटेबल समोसा से और चिकन वाले स्प्रिंग रोल थे। और ये हम लोग नेस्टो पे रुके थे तो काफ़ी अच्छे प्राइस में लगे हुए थे, तो हमने ले लिया। हमने कहा चलो फिर भी कोई बात नहीं, बेशक अगर रोज़े ख़त्म भी हो गए हैं तो अगर हमें थोड़े सस्ते मिले हैं तो बाद में यूज़ हो जाएंगे। तो अभी ये मैं बना रही थी, चीज़ें फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे पहले मैं जिंगर पैटी बना रही थी, क्योंकि मुझे एक बर्गर बनाना था। एक बर्गर इसलिए बनाना था कि मैं सिर्फ बर्गर अपने लिए बना रही थी, हस्बैंड को अफ्तारी में बर्गर पसंद नहीं है, तो सिर्फ मैं अपने लिए बना रही थी। और ये मैंने मस्टर्ड और केचप और मायोनीज तीनों को मिक्स किया था और मिक्स करके मैं बर्गर में लगाऊंगी। और लगाने के बाद मैं इसमें पैटी रखूँगी और अपनी पसंद का आप कोई भी सलाद रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने पैटी फ्राई कर ली है और ये वही वाली जिंगर पैटी है जो मैंने घर में बनाई है। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आपके साथ इनकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जूसी किस्म का बर्गर बना था। और हस्बैंड वैसे तो अफ्तारी में बर्गर नहीं खाते, लेकिन जब मैंने बनाया था तो हाफ बर्गर उन्होंने भी मेरे साथ अफ्तारी में खाया था। तो बस यही थी, नॉर्मली था। हम लोग मतलब कि यही चीज़ें बना रहे थे। लास्ट रमज़ान में, लास्ट रोज़े में कुछ भी समझ नहीं आई। 20 रोज़ों के बाद तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई मैं क्या बनाऊँ अफ्तारी में। कभी दिल चाहता था खाना बना लें और कभी अगर कोई फ्राई चीज़ बन भी जाती थी तो वो इतनी। और ये मेरा बर्गर रेडी हो गया था जिसे मैंने कट कर दिया था हाफ हाफ के, शायद हस्बैंड भी खा ले। और साथ में मैंने बेटे के लिए चिकन बाइट्स रेडी कर ली थी, चिकन चिकन बर्गर की पैटी की, उसे चिकन बाइट्स बनाती थी क्योंकि बर्गर उसे अवतारी के टाइम नहीं चाहिए था, तो इस तरह वो बाइट्स जो है वो खा लेगा। तो बस यही सारी तैयारी कर रही थी, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बना के मैंने टेबल पे भिजवा दी थी। और सारे रमज़ान में माशाल्लाह से ऐसा होता रहा है, मैं चीज़ें बनाती रही हूँ और साथ साथ बेटा और हस्बैंड लगते रहे हैं। इस तरह काफ़ी हेल्प हो जाती है आपकी जब आपके हस्बैंड या आपके बच्चे आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। और मेरा बेटा माशाल्लाह से अभी है तो छोटा सा, लेकिन वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है जब मैं किचन में होती हूँ तो टेबल अरेंज करने में। क्योंकि पहले हम लोग अपने
अपने हॉल के मिडल वाले टेबल पे खाते रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हॉल में बहुत ज़्यादा ना मैस हो जाता था। फिर हमने दूसरा डाइनिंग टेबल, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने रेडी कर लिया था, तो उस पर काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सारे रमज़ान में माशाल्लाह से टेबल जो है वो बेटा ही अरेंज करता रहा है, चीज़ें ले जाके किचन में से। और मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा शौक है टेबल को अरेंज करने में, मैं बस चीज़ें पहुँचाती जाती थी और जब हॉल में एंटर होती थी तो टेबल रेडी हुआ होता था। तो अभी यहाँ पे मैं दूसरा डब बना रही हूँ। ये दूसरा डब बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बादामों वाला शरबत भी हमने काफ़ी रोज़ों में पिया है, लेकिन ये दूसरा डब काफ़ी हेल्थी होता है और आपके जिस्म की गर्मी सारी ख़त्म करता है। रोज़े की जो है ना वो थकावट और गर्मी दूर करता है। और दूध में रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा डालो, आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है। और साथ में 7 अप या स्प्राइट डाल लो। तो हमने सारे रोज़ों में 7 अप डाली है और लास्ट एक दो रोज़ों में हम लोगों ने 7 अप डाली है, स्प्राइट डाली है। तो स्प्राइट ज़्यादा अच्छी लगी है। आपकी अपनी मर्जी, आप 7 अप भी डालो और स्प्राइट भी डालो। तो ये बस यही चीज़ें थी और ये साथ में बेटे के चावलों का बॉल पड़ा हुआ था। तो ये थी आज की लास्ट अफ्तारी जो कि रेडी हो गई है और मैंने चीज़ें पहुंचा दी हैं। आई होप कि आप लोगों के भी सारे रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे होंगे और लास्ट रोज़ों में अफ्तारी की चीज़ें तो इतनी ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहा होगा। तो सबकी सेम सेम ही सिचुएशन और कंडीशन होती है। तो लास्ट अफ्तारी बना रहे थे और आज मैं हस्बैंड से, और हस्बैंड मुझसे यही कह रहे थे कि चले जी अब जो है रमज़ान 1 साल के बाद आएगा, आज आखिरी रोज़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो आई होप कि आप लोगों के साथ भी सेम सेम कंडीशन रही होगी, तो आप भी अपनी शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ लाइक किया करें, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जितने लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, अच्छी अच्छी शेयरिंग करूंगी। तो ये था हमारा टेबल, लास्ट रमज़ान का टेबल हमारा, जिसमें ये देखिए मैंने शोरबा बनाया है और ये बर्गर है और उसके साथ फ्राई चीज़ें बनाई हैं और दूध सोडा है, फ्रूट चाट है और यही सारी चीज़ें थी। तो ये आज का आखिरी रोज़ा है। अल्लाह ताला हमें अगले साल में भी ये रोज़े रखना नसीब करे और अच्छा वक्त लेकर आए। और अभी मैं लगाने लगी थी मेहंदी और मेहंदी लगाऊंगी और इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी ख़त्म करती हूँ व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।